तो देखिए अपना आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद सेपरेबल कर्नल। एक दे रखी है अपने को फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड दे रखी है, कौन सी है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी टी। हमने होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था, सिमिलरली सेम ही है लगभग। तो के एक्स टी दे रखा है, एक सेपरेबल कर्नल है, तो इसे देखेंगे। पहले समीकरण 2 को 1 में रख देते हैं, तो क्या होगा, वाई एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, तो वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, जब के एक्स टी इसमें रख दूंगा तो एफ ऑफ आई एक्स जी आई टी वाई टी डी टी। अब समेशन है यहाँ पे, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब इंटीग्रेशन और समेशन को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा समेशन बाहर, समेशन i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स ए टू बी जी आई टी वाई टी डी टी। इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब देखो इसको मान लूंगा मैं ए टू बी जी आई टी वाई टी डी को क्या मिलेंगे, सी आई। तो देखो सी आई है, लेट सी आई इक्वल टू ए टू बी जी आई टी वाई टी। तो इक्वेशन 3 रिड्यूस किस में हो जाएगी, वाई एक्स इक्वल टू, इसको समीकरण नंबर 4, तो वाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी, अच्छा ये समेशन आएगा, लेमडा समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स इंटू सी आई, ये समीकरण नंबर अब 4। अब अपने को वैल्यू निकालनी है सी आई की, तो सी आई की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको रीराइट करता हूँ वापस। इक्वेशन 5 को कैसे करूँगा, जो आई है उसको जे कर देता हूँ, तो रीराइटिंग 5, तो कैसे होगा, वाई टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस लेमडा समेशन जे इक्वल टू 1 to n एफ जे एक्स सी जे, ठीक है। इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो सी आई क्या आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर 6 दे दिया, तो 6 को 4 में रखने पर सी आई इक्वल टू आ गया अपने पास ए टू बी जी आई टी वाई टी की वैल्यू ये रही एफ ऑफ टी प्लस लेमडा समेशन जे इक्वल टू 1 to n एफ जे एक्स सी जे इंटू डी टी। तो सी आई इक्वल टू आ गया ये जी आई टी एफ टी ए टू बी जी आई टी एफ टी प्लस ये आएगा लेमडा सी जे समेशन आई इक्वल टू 1 to जे इक्वल टू 1 to n सी जे इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी आई टी एफ जे जी आई टी एफ जे एक्स इंटू डी टी। इसको समीकरण दे दिया हमने 7। अब देखो मैं इसको एक अलग को मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं बीटा आई, इसको इस इंटीग्रेशन को मान लेता हूँ अल्फा आई इंटू अल्फा आई जे। तो देखो इसको इधर इसको मिटा देता हूँ, तो समीकरण 7 से इस इंटीग्रेशन को मान लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने, लेट इसको मान लिया मैंने बीटा आई इक्वल टू क्या मान लिया, ए टू बी जी आई टी एफ टी
dt, ठीक है। और इसको मान लिया मैंने अल्फा आई जे, इसको मान लिया मैंने अल्फा आई जे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी आई टी एफ जे एक्स इंटू डी टी। तो सी आई क्या हो गई, इक्वेशन 7 क्या बन गई, सी आई इक्वल टू ये बन गया बीटा आई प्लस, ठीक है, ये बने बीटा आई और ये बने गया लेमडा जे इक्वल टू 1 to n सी जे इंटू अल्फा आई जे, लेमडा समेशन जे इक्वल टू 1 to n सी जे इंटू अल्फा आई जे, ये इक्वेशन बन गई। तो अब मैं i इक्वल टू 1 लिखूँ तो i इक्वल टू 1 जब टेकिंग i इक्वल टू 1 तो देन क्या बनेगा, देखो c1 इक्वल टू ये बनेगा बीटा 1 प्लस लेमडा j इक्वल टू 1 to n ये बनेगा सी जे अल्फा 1 जे, ठीक है। अब इस समेशन को खोलेंगे तो ये बनेगा बीटा 1 प्लस लेमडा आई की वैल्यू सेम है, जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो ये आएगी C1 अल्फा 1 1 प्लस C2 अल्फा 1 2 डॉट 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 ये बनेगा CN अल्फा 1n, ठीक है, इन इक्वल टू C1। अब C1, अब देखो C1 ये इसको C1 के कोफिशिएंट को 1 कर लूँगा मैं, तो क्या है, ये इक्वेशन बन गई अपने पास। देखो C1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस लेमडा अल्फा 1 1 प्लस माइनस लेमडा C2 अल्फा 1 2 माइनस लेमडा C3 अल्फा 1 3 प्लस डॉट 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 माइनस लेमडा CN अल्फा 1n, ठीक है। इसको समीकरण दे दिया मैंने कुछ A1 दे दिया, तो A1। सिमिलरली i इक्वल टू 2 के लिए i इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आएगा C2 इक्वल टू बीटा बीट इक्वल टू ये i इधर आएगा, ये B1 इक्वल टू बीटा 1, इसको समीकरण दे दिया मैंने A1, ठीक है। अब सिमिलरली i इक्वल टू 2 रखेंगे तो C2 इक्वल टू B2 प्लस लेमडा j इक्वल टू 1 2 CJ अल्फा 2j, तो 2 में इक्वेशन आएगी, तो C2 के टर्म को 1 कर लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस लेमडा C1 अल्फा 2 1 प्लस 1 माइनस लेमडा अल्फा 2 2 C2 माइनस डॉट 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 माइनस आएगा माइनस लेमडा CN जे इक्वल टू 1 है ना, तो CN अल्फा आएगा 2n इक्वल टू बीटा 2, ये A2 दे दिया इसको मैंने, ठीक है। सिमिलरली i इक्वल टू 3 i इक्वल टू 4 i इक्वल टू n के लिए इक्वेशन बन जाएगी, n इक्वेशन बनेगी, तो ये nv इक्वेशन बनेगी माइनस लेमडा C1 अल्फा n1 प्लस ये आएगा माइनस लेमडा C2 अल्फा n2 प्लस डॉट 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 ये आएगा लास्ट में आएगा लेमडा 1 माइनस लेमडा अल्फा nn CN, इसको इक्वेशन नंबर AN। तो ये बन गया नॉन होमोजीनियस सिस्टम बन गया एक, क्योंकि इसमें RHS क्या है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा, तो RHS 0 नहीं है, यहाँ आएगा, यहाँ मतलब ये इक्वल टू बीटा n AN, मतलब RHS 0 नहीं है, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस एल्जेब्राइक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई, n इक्वेशन बन गया। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे, तो C1 और C2 की वैल्यू कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी C1 C2 C3 और Cn में। तो देखिए आगे क्या बनेगा, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी, क्या बनेगी,
ये बनेगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये n C1 C2 Cn इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा n। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा देखो ये C1 का कोफिशिएंट है 1 माइनस लेमडा अल्फा 1 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा अल्फा 1 1। फिर C2 का कोफिशिएंट क्या आएगा माइनस लेमडा अल्फा 2 1 डॉट 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 माइनस लेमडा अल्फा n 1। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस लेमडा अल्फा 2 2, यह आ जाएगा माइनस लेमडा अल्फा 1n। सिमिलरली आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस लेमडा अल्फा nn। ठीक है, 1 माइनस लेमडा अल्फा nn। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इस सिस्टम का सॉल्यूशन, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये नॉन होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम देखो इसका यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये एक सिस्टम बन गया, ये एक सिस्टम बन गया। अब इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, जैसे इसको i माइनस लेमडा ए सी इक्वल टू बी, इस टाइप से लिख सकता हूँ। कैसे लिखा, जैसे इस मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो 1, इसको तोड़ लूँगा इस मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी माइनस ये लेमडा वाले टर्म को, तो ये लेमडा इंटू ए, सी क्या है, सी मैट्रिक्स है एक सी आई जे की, सी मैट्रिक्स है n क्रॉस 1 की। ठीक है, नहीं 1 क्रॉस n, 1 रो n कॉलम, n क्रॉस 1 मतलब n रो 1 कॉलम। ठीक, सी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। बी पी क्या है, बी है बीटा आई टाइप की है, ये बीटा आई जे, ये है n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और ए क्या है, ए मैट्रिक्स है इसकी अल्फा आई की मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ए इज ए अल्फा आई जे n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अब देखो बी मैट्रिक्स होगी, सी होगी, ए होगी, ए अल्फा जाएगी, सब मैट्रिक्स है। ये बीटा आई है, ये सी जे, ये जो वाली चीज़ जो है सी जे वाला है, ये आई है। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन की देखेंगे कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन निर्भर करेगा जो इंटीग्रल इक्वेशन थी ना, इंटीग्रल इक्वेशन थी वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। तो एफ एक्स पर बात करेंगे, यदि एफ एक्स जीरो हो तब क्या बनेगा और एफ एक्स नॉन जीरो हो तो क्या बनेगा। केस फर्स्ट है, यदि एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो देखो हमने क्या माना था, बीटा आई क्या माना था, ये रहा बीटा आई ए टू बी जी आई टी एफ टी डी टी। तो बीटा आई, आल बीटा आई जीरो हो जाएगा इससे, तो इसका मतलब आर एच एस, सब आर एच एस जीरो, तो सब आर एच एस जीरो, तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा 1 माइनस लेमडा ए सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो ये आर एच एस जीरो हो जाएगा, बीटा इक्वल टू, क्योंकि ये बीटा ही हमने माना था जी आई टी एफ टी डी टी, ये तो जीरो हो गया, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया बीटा आल बीटा आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बीटा आई इक्वल टू जीरो, तो ये सिस्टम क्या बन गया, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब इस डिटर्मिनेंट, यदि क्या होगा, इस मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो इस जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, मतलब डिटर्मिनेंट यदि डी लेमडा ले लूँ, इसका डिटर्मिनेंट यदि डी लेमडा है, यदि डी लेमडा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यदि डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा तो इसका सॉल्यूशन आएगा यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा तो, और दूसरा केस है इसी में, मतलब एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो पहला है यूनिक सॉल्यूशन आएगा जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, इसका डी लेमडा डिटरमिनेंट हो तो, और दूसरा केस है यदि डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आएगा तो इसमें क्या सॉल्यूशन क्या आएगा, C1 इक्वल टू जीरो, C2 इक्वल टू जीरो, C3 इक्वल टू जीरो, Cn इक्वल टू जीरो। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई एक्स इक्वल टू जीरो आएगा, वाई एक्स इक्वल टू जीरो। अब यदि डी लेमडा इक्वल टू
जीरो, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स यदि डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा केस है एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, जब एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसमें भी दो केस हैं। पहला केस है बीटा ई की वैल्यू क्या थी, बीटा ई की थी ए टू बी जी आई टी एफ टी, तो इट मे हैपन G1 G2, जैसे G1 G2 G3 Gn इज ऑर्थोगोनल टू एफ टी। तो जब ऑर्थोगोनल होता है तो G1 एफ टी इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ G2 एफ टी G2 टी एफ टी इक्वल टू जीरो, सब ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सब जीरो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सिस्टम क्या बन जाएगा, ये सिस्टम सब आल बी ये जीरो, तो ये सिस्टम फिर से होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया ना, तो ये सिस्टम ये बन गया, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। और तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा फिर, केस फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, केस फर्स्ट हमने माना ये जब G1 G2 G3 इज ऑर्थोगोनल टू एफ टी, तो इसमें भी केस फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा C1 इक्वल टू जीरो, C2 इक्वल टू जीरो, C3 इक्वल टू जीरो सब। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सब जितने भी जो C1 C2 सब जीरो हो जाएगा, तो सॉल्यूशन आ जाएगा YX इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का, क्योंकि जो समेशन I इक्वल टू उस YX था ना, अपना YX था ना, तो YX था ना, वो सब CI सब जीरो हो गए, तो केवल Y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन आएगा Y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सेकेंड केस, यदि भाई डी लैम्डा इज नॉट, डी लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में डी लैम्डा इक्वल टू जीरो हो तो इसका क्या आएगा, इसका या तो आएगा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएगी इसके, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब दूसरा केस है केस 2, केस सेकंड। केस सेकंड में मान लेते हैं कि मतलब इट मे हैपन G1 G2 G3 नॉट ऑर्थोगोनल टू एफ टी, यानी एफ टी है G1 G2 G3 Gn की ऑर्थोगोनल नहीं है, तो सम ऑफ, इसका मतलब क्या है कि जो इंटीग्रेशन आएगा बीटा 1 सम ऑफ बीटा आई इज नॉन जीरो, कोई से बीटा आई नॉन जीरो होंगे, तो सिस्टम क्या बन जाएगा, तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो देखो, जब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होता है कि ये सिस्टम बन जाएगा अपने का I माइनस लेमडा ए सी इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब इसका जब डिटर्मिनेंट यदि नॉन जीरो आएगा, डी लेमडा इसका डिटर्मिनेंट मान लो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो इसका आएगा यूनिक सॉल्यूशन, इसका आएगा यूनिक सॉल्यूशन। और डी लेमडा इज नो इक्वल टू जीरो आएगा तो दो केस बनेंगे, एक आएगा या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे या फिर नो सॉल्यूशन केस बनेगा। तो इसमें नो सॉल्यूशन का केस तभी बनेगा जब ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम बनेगा और डी लेमडा इक्वल टू जीरो होगा। तो इस प्रकार से अपन ये किसी भी फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।